आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपके सामने बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, वचनों में से सीख सकें। खुदावंद होने दे कि आज जब आपके वचन हम सुने, ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई अंधकार की शक्ति हमारे वचनों के, हमारी लाइफ के इन फ्रूट्स को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, और मैं ये उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए आज हम परमेश्वर के कलाम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। हम आज देखते हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें हमारी ट्रबल से निकाला था पास्ट में। हम जानते हैं कि वो आज भी निकाल सकता है, पर कभी कभी परमेश्वर ये चाहता है कि हम खुद अपनी तरफ से अपना एफर्ट्स बेस्ट करें, ताकि फिर वो अपना हाथ उसके बीच में लगाए और हम उस ट्रबल में से निकल जाएं। कभी कभी जानबूझ के परमेश्वर हमारी प्रेयर का उत्तर उसी वक्त नहीं करते जिस वक्त हम चाहते हैं। क्यों? ताकि वो ये चाहते हैं कि हम उस ट्रबल को देख के हम निढाल होके, हम बिल्कुल ख़त्म होके ना बैठ जाएं, पर हम अपना एफर्ट्स करें और हम इस बात की भी वेट करें कि परमेश्वर जब उसमें अपना पार्ट करेंगे तो हम उसमें से निकल जाएंगे। आज प्रॉब्लम ये है कि हमें ये लगता है कि अगर ट्रबल आ गई, प्रॉब्लम आ गई, हार्ड टाइम आ गया, हमें लगता है बस परमेश्वर तू ही सब कुछ कर दे, हम कुछ नहीं जानते, और हम उस चीज़ में क्विट कर देते हैं जिसका डेविल फ़ायदा उठाता है और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से इस बात के बारे में सिखाऊंगा कि कैसे परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम लोग अपने मुश्किल दौर में आगे आए और हम अपने एफर्ट्स को पूरा करें, और फिर जब परमेश्वर उसमें हाथ लगाएंगे तो कैसे ट्रबल्स ना सिर्फ खत्म होगी पर वो हमेशा के लिए खत्म होगी। और इसके बाद अगर किसी और के लिए भी हमें ये चीज़ नज़र आए तो कैसे हम उसको इसमें से निकालने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। और परमेश्वर ये चीज़ों को बार बार करके दिखाता है कि ही इज़ द लिविंग गॉड, जिसने पहले दिखाया, पहले बचाया, वो फिर से कर सकता है। आइए हम एक कलाम को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना की किताब और उसका 6 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वे बीमारों पर दिखाता था वो उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को उसके पास आते देखा तो फिलिप्पियस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वे आप जानता था कि वो क्या करेगा। फिलिप्पियस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसको उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई आंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग उस जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली, धन्यवाद करके बैठाकर बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से
जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तब वे अपने चेलों से कहने लगा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जो जौ की 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां भर गई। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया था उसको वो लोग देखकर कहने लगे, ये तो भविष्यद्वक्ता है जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। यीशु ने ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, वे फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने उन लोगों को, बाइबल कहती है, जो उसके पीछे बहुत भीड़ की भीड़ उसके पीछे चल रही थी। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, यीशु मसीह जो है अंधों को आंखें दे रहे हैं, लंगड़ों को चलने की ताकत दे रहे हैं। जब वो इन चीज़ों को देखते थे तो वो सब के सब यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, वो यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे। जब ऐसा हो रहा था तो यीशु मसीह ने देखा कि अब वो, जब हम मेरे पीछे आ रहे हैं, वापस घर पे लौट जाएं तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि अंधेरा होने वाला होगा। बहुत कुछ ऐसे उसने देखा कि अगर अब इनको फूड नहीं मिलेगा तो ये सही नहीं। यीशु मसीह ने वहां पे अपने चेले को परखने के लिए पूछा कि अब इनके लिए खाना कहां से लाएंगे। तो उस चेले ने, फिलिप्पियस ने उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से थोड़ी थोड़ी सबको मिल जाए। इसका मतलब कि बहुत पैसा वहां पे चाहिए था अगर उनको फीड करना था। यीशु मसीह ये बात क्यों उससे पूछ रहे थे? क्योंकि यीशु मसीह इस बात को पक्का कर रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं कि यहाँ पे इन लोगों को फीड किया जाए। दिस इज इम्पॉसिबल कि इतने लोगों को यहाँ पे फीड करना, इतना पैसा नहीं है, और उसके बाद पैसा हो भी तो इतना भोजन यहाँ पे कैसे आ सकता है। तो ये बात वो पक्की कर चुका था कि ये हो नहीं सकता। बाद में लिखा है कि उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ पे एक लड़का है जिसके पास 5 जौ की रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। मेरे प्रियो, ये बात उस जो चेले ने, पतरस के भाई ने, जब अंद्रियास ने कही, उसने अपने आप से लोगों को पूछ के या लोगों को चेक करके नहीं बोली होगी। मेरा ये विश्वास है वो छोटा बच्चा वहां पे आगे आया और उस बच्चे ने कहा होगा कि अगर आपको खाना चाहिए तो मेरे पास है। अब बच्चा वहां पे नहीं जानता कि इतने लोगों के लिए ये खाना बहुत थोड़ा है, पर जो उसके पास था उसने ऑफर किया। उसने कहा, मेरे पास 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं। जब ये बात बच्चे ने बोली और अंद्रियास ने ये बात जाके यीशु मसीह को बताई, तो यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि नहीं ये बात सही नहीं, ये बहुत कम भोजन है, ये इनके लिए पर्याप्त नहीं। उसने कहा उसको लेके आओ। जब वो लेके आए, यीशु मसीह ने आसमान की ओर उठाकर प्रार्थना की और वही रोटियां, वही मछलियां बांटते गए। और बाइबल कहती है जब सब लोगों को बांट दी गई तब जो बच गई थी वो 12 टोकरे थे। उन सबको जो बचा हुआ रह गया था। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पे थे, और यीशु मसीह वो है जहाँ पे कुछ भी नहीं वहाँ पे भी वो सब कुछ बना सकते हैं। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने वहां पे उन रोटियों को लिया। क्यों लिया? वो बिना रोटी के भी वहां पे सब कुछ कर सकते थे, पर यीशु मसीह ये बता रहे थे कि अगर तुम्हारी ट्रबल का टाइम है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, अगर तुम किसी जगह फंस गए हो, तो जो तुम्हारे पास है, भले ही वो छोटा हो, भले ही वो थोड़ा हो, भले ही वो बिल्कुल कम हो, जिसे तुम्हें लगता हो कि ये सफिशिएंट नहीं, ये इनफ नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि ये पर्याप्त हो, पर जब जो तुम्हें दिया गया, जब वो मेरे पास लेके आओगी तो मैं उसे बढ़ा दूंगा, मैं उसे ब्लेस कर दूंगा, और इतना ब्लेस कर दूंगा कि वो तुम्हें रखने की जगह नहीं मिलेगी। हालेलुया। बाइबल कहती है मलाकी किताब में कि सारे भेंट, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, कैसे मैं जो तुम्हें नाश करता है उसको कैसे घुड़कूंगा, मैं कैसे तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हारे पास रखने की जगह ना होगी। मेरे प्रियो, ये वही चीज़ यहाँ पे पूरी हो रही है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को ब्लेस किया और लोग खा के तृप्त हो गए, लिखा है। और अंद्रियास ने क्या कहा था कि अगर 200 दिनार
दिनार भी वहां पे स्पेंड कर दिए जाए, सबको थोड़ा सा छोटा छोटा पीस वहां पे मिलेगा। पर ये लोग तृप्त हो गए और जो बच गए उससे 12 टोकरे भर गए। 12 टोकरे कैसे वहां पे आए? जो 12 चेले थे, वो मेरा विश्वास है अपने साथ वो खाने के लिए वो सामान लेके जब चलते होंगे तो टोकरियां लेके चलते होंगे। जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो खाली टोकरी को जब भरा गया तो वो भी 12 टोकरियां भर गई। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर आपके पास जो है, जब वो आप लेके जाएंगे तो परमेश्वर वो करेंगे जो हम सोच नहीं सकते। हालेलुया। हमें लगता है कि हम अपने आप से बस परमेश्वर को बोलें और हो जाए, और जब वो नहीं होता हम निराश होते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे उन बड़े लोगों ने ये साहस नहीं किया। शायद किसी बड़े के पास और भी कम होगा, पर उसने आगे जाके ये बोलने का साहस नहीं किया कि यीशु मसीह मेरे पास एक रोटी है, क्योंकि उसने सोचा होगा कि यीशु मसीह बोलेगा कि क्या तुझे समझ नहीं, क्या तू कम समझ रखता है कि एक रोटी इतने लोगों के लिए कैसे पर्याप्त है। उसने इस चीज को देखते हुए ऑफर भी नहीं किया। पर इसीलिए बाइबल कहती है तुम्हारा विश्वास बच्चों की तरह होना चाहिए। बच्चे को ये पता था कि मेरे पास 5 रोटियां 2 मछलियां हैं, पर बच्चा ये नहीं जानता था कि ये लोगों के लिए सफिशिएंट है या नहीं। पर जो उसके पास था वो लेके गया, और यीशु मसीह ने उसको ऐसे बढ़ा दिया कि सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, और 12 टोकरियां भर के वहां से उठाई गई, जो वेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी ट्रबल बहुत बड़ी हो सकती है, पर अगर आप छोटे से विश्वास को लेके यीशु मसीह के सामने जाएंगे और उसको बोलेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए इस काम को तू कर, मैं अपना काम कर रहा हूं, परमेश्वर उसको जरूर से आपके लिए करेंगे। मेरे प्रियो, विश्वास अगर आप रखेंगे, विश्वास के साथ यीशु मसीह के सामने जाएंगे, वो चीजों को चेंज कर देगा। जो आपके पास है जब उसको लेके जाएंगे तो वो उसमें वो मिक्स कर देगा जो वो कर सकता है। और जब वो आपके साथ होगा, बाइबल कहती है जब परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपनी ट्रबल में खुद से जो कर सकते हैं, जब हम वो नहीं करते तब कुछ भी नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा इन 5 रोटियों को 2 मछलियों को मेरे पास लेके आओ। क्या आप जानते हैं आज भी इजराइल में वो जगह आज भी मौजूद है जहाँ पे यीशु मसीह ने इस बड़े आश्चर्य कर्म को किया, और आज भी वहाँ पे चर्च बनाया गया। आज भी वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहीं पे वो यीशु मसीह ने उस बड़े काम को किया। इसका मतलब ये कहानी नहीं, ये सच्चाई थी। मेरे प्रियो, आपकी ट्रबल आज बड़ी हो सकती है, पर जो आपके पास है, जब आप वो ऑफर करते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरा ये थोड़ा सा फेथ है, भले ही मैं थोड़ी सी प्रार्थना इसके लिए करूं, पर मैं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं जब तू इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये 5 रोटी और 2 मछली जैसे बड़ी भीड़ को खिलाई गई और 12 टोकरे भर गए, इसी तरह से मेरी भी ट्रबल खत्म हो जाएगी और मुझे कभी सोच भी नहीं आएगी कि ये मेरे साथ हुआ था। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपके लिए परमेश्वर के कलाम में से ऐसे ही एक वाक्य को पढ़ूंगा जो हमें मिलता है मत्ती रची सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 32 आयत से। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं। मैं उन्हें भूखा विदा नहीं कर सकता, कहीं ऐसा ना हो कि वो मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में इतनी रोटी कहाँ से मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां? उन्होंने कहा, 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां। तब उसने उन लोगों को भूमि पर बैठाने की आज्ञा दी और 7 रोटियों और मछलियों को धन्यवाद करके तोड़ा, अपने चेलों को दिया और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। जो बचे हुए टोकरों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए गए। खाने वालों में स्त्रियां और बालक और को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वे भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा पर आया। मेरे प्रियो, ये एक बार फिर से यीशु मसीह ने वैसा ही एक और मिरेकल करके दिखाया। और इसके बाद अगर आप इसको आगे देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जब चेलों में, जब लोगों में थोड़ा सा अविश्वास आता था तो यीशु मसीह ने बोला कि तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? जब मैंने 5000 को खिलाया था, तुमने कितनी रोटियां, कितने वेस्ट को तुमने बाद में उठाया? उसने कहा 12 टोकरियों को। यीशु मसीह ने कहा, जब मैंने 4000 को खिलाया तब तुमने जो बच गया था कितना तुमने उठाया? उन्होंने कहा कि हमने 7 टोकरियों को। तो इस बात को देख के यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने तब उन आश्चर्य कर्मों को अपनी लाइफ में देखा तो अब तुम डिसअपॉइंट क्यों होते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर तब परमेश्वर ने किया वो अब भी कर सकता है? मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है।
बाइबल कहती है परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता। जिसने पहले आपकी लाइफ में आपको छुड़ाया वो आज भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। जिसने पहले आपकी हेल्प की उसने आज भी वो आपकी हेल्प करने की ताकत रखता है। मेरे प्रियो, ये मत सोचो कि पहले मुझे सर दर्द था इसलिए परमेश्वर से ठीक कर सकता है, अब मुझे बड़ी प्रॉब्लम है परमेश्वर से हील नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, बिना यीशु मसीह के, बिना परमेश्वर के कोई आपका सिर दर्द भी ठीक नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर परमेश्वर की प्रेजेंस है, अगर परमेश्वर की प्रेजेंस आपके सर दर्द को हटा सकती है, वो कैंसर को भी हटा सकती है, वो बड़ी बीमारी को भी हटा सकती है, वो आपकी फैमिली की ट्रबल को भी हटा सकती है। बाइबल कहती है जब एलिया प्रार्थना कर रहा था, जब राजा ने उसको कहा कि बारिश नहीं आ रही तुझे प्रार्थना करने के लिए, वो जब उसे बोलता है तो बाइबल कहती है कि वो अपने चेले को, अपने दास को बोलता है कि जाके देख कहीं बादल है। लिखा है वो 7 बार गया और एलिया अपने घुटनों में सिर दे के प्रार्थना करता रहा। 7वीं बार उसने जाके देखा और एलिया को बताया कि मैं एक मुट्ठी भर बादल को, एक हाथ के जितने बादल को मैं देखता हूं। एलिया ने कहा राजा को बोल कि अपना रथ जुतवा और यहां से चला जा, ऐसा ना हो कि जो बारिश आने वाली है तो उसमें फंस ना जाए। इसका मतलब क्या एलिया ये नहीं सोच सकता था कि एक छोटे से बादल से परमेश्वर क्या होगा? परमेश्वर हमें तो बड़ी बारिश चाहिए, इस छोटे से बादल से अगर थोड़ी सी बारिश हो भी जाएगी इट विल नॉट इनफ। पर एलिया ने ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि एलिया एक आत्मिक व्यक्ति था। एलिया जानता था कि हाथ के जितना छोटा बादल एक निशान है, कि अगर परमेश्वर एक निशान को दे सकता है वो बड़े काम को भी करेगा। मेरे प्रियो, ये 5000 लोगों को खिलाने के लिए जब वो छोटा बच्चा आगे आया तो ये फूड उसने ऑफर नहीं किया, ये एक निशान उसने ऑफर किया कि परमेश्वर इस बड़ी भीड़ को खिलाने के लिए इस जंगल में वो मुहैया करा सकता है। और परमेश्वर ने उसको किया। अगर यीशु मसीह वहां पे उसको इग्नोर करता, अगर अंद्रियास उसको इग्नोर कर देता तो कभी भी ये बड़ा काम ना हो पाता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी घटी में, हमारी ट्रबल में वो हमारी ओर देखता है, हम उसकी ओर देखते हैं। हमें लगता है कि आसमान से कुछ गिरेगा, हमें लगता है ऊपर से कोई आवाज़ आएगी, और परमेश्वर ऊपर से देखता है कि नीचे से तू कब प्रार्थना करेगा, तू कब मेरी दुहाई देगा, तू कब मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा। मेरे प्रियो, मैं नहीं कहता कि आपकी ट्रबल नहीं है, मैं ये जानता हूँ कि ट्रबल है, पर मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ आपकी ट्रबल का सोल्यूशन आप ही में से निकलेगा जब आप प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर के साथ टाइम देंगे, जब उसकी आवाज़ को सुनना चाहेंगे। बाइबल कहती है वो आपको गिफ्ट देगा, वरदान देगा। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग अलग वरदान दिए। ये वरदान जब लाइफ में आते हैं चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मैं अब वरदान जब बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर सबको चंगा करने का ही वरदान देगा या सबको दुष्ट आत्माओं को निकालने का ही वरदान देगा। बाइबल कहती है परमेश्वर बुद्धि का वरदान भी देता है, विजडम का वरदान भी देता है। ये बुद्धि वो बुद्धि नहीं जिसको हम बोलें कि मैंने पढ़ाई की और मेरे 90% मार्क आ गए, या मैंने बिजनेस किया, मेरा बिजनेस बड़ा अच्छे से चल पड़ा। ये वो बुद्धि नहीं, ये वो बुद्धि है कि जब ये बुद्धि आपकी लाइफ में होगी आपको पता चलेगा कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। आपको अगर बीमारी है, परमेश्वर आपको वो बुद्धि देगा, वो विजडम देगा कि आप प्रार्थना करो, और वो आपको बताएगा कि हाँ तुझे इस डॉक्टर के पास जाना है, ये तेरे लिए सही है, या तुझे ये मेडिसिन खानी है, ये तेरे लिए सही है, तुझे ये करना है या ये नहीं करना है। आपको जॉब पे जाना है, आपको 4 जगह से कॉल आई, परमेश्वर आपको बुद्धि का वरदान देगा कि हाँ तू इस जगह पे जा, यहाँ पे तेरे लिए बेनिफिशियल है, ये तेरे लिए भले रास्तों को निकालेगा। परमेश्वर बुद्धि का वरदान देगा। परमेश्वर आपको एक मन रहने का वरदान देगा। अलग अलग वरदान परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो देता है। वो प्रार्थना करने वाले को प्रार्थना करने का वरदान देगा। बाइबल कहती है तेरा फेथ अगर थोड़ा है वो तुझे वरदान देगा, तेरा फेथ बढ़ जाएगा। पर बात यह है परमेश्वर हमारी ओर देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि अगर तू पानी में से होके चलेगा, पानी तुझे डुबो नहीं सकेगा। तू आग में से होके चलेगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी। इसका मतलब पानी में से भी होके जाना पड़ेगा, आग में से भी होके जाना पड़ेगा। पर वो पानी जो लोगों को बीमार कर देगा, जो लोगों को डुबो देगा, जो लोगों को ख़त्म कर देगा, वो पानी आपको बीमार नहीं करेगा, वो आपको डुबो नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होगा। वो आग जो लोगों को जला देगी, भस्म कर देगी, वो आग जो लोगों के फ्यूचर को, उनके प्रेजेंट को ख़त्म कर देगी, वो आप
आग को ख़त्म नहीं कर सकेगी। वो आग में से जब आप निकलेंगे, आप उस तरह से जैसे सोना आग में से निकलता है, जैसे प्योर हो जाता है, वो आपको प्योर कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम अपने हिस्से को करके परमेश्वर के आगे जाएंगे, परमेश्वर वो कर देंगे जिसको हम सोच भी नहीं सकते। मैंने आपको पढ़ाया कि जहाँ पे जब वो रोटियां खा रहे थे, जहाँ पे वो चल रहे थे, वहाँ पे घास थी। अब इसको लिखने का क्या मतलब? क्या आप जानते हैं बाइबल में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया जिसके पीछे एक बड़ा भेद ना हो? क्योंकि बाइबल कहती है कि बहुत सी ऐसी बातें थी जो इस बाइबल में लिखी जा सकती थी, पर उनको नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ लिखा जाता, ये पूरी दुनिया में नहीं समाती, इतनी बड़ी बाइबल बन जाती। पर जो बातें लिखी गई, इसका मतलब ये उनसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो नहीं लिखी गई। अब यहाँ पे लिखा गया कि वहां पे घास थी जहां पे उनको बिठाया गया। अब इस घास को लिखने का मतलब क्या है? ये उस चीज को दिखाता है जो भजन संहिता 23 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं यह बात एक चरवाहे के लिए, एक भेड़ के द्वारा कही जाने वाली बात है कि मेरा जो चरवाहा है वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है, मेरे जी में जी ले आता है। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं भेड़ एक ऐसा जानवर है, वो इतनी समझ नहीं रखता कि उसका पेट भर गया। अगर उसको हरियाली दिखेगी वो खाती जाएगी। बाइबल कहती है कि आप अगर उसकी भेड़ हैं, उसकी चरवाही में हैं, आप भले ही इतनी समझ नहीं रखते, आप ग्रैब करते जाएंगे, पर वो इतना आपको दे देगा, इतना आपको वो फुल कर देगा, इतना आपको सेटिस्फाई कर देगा कि आप बैठ जाएंगे कि दैट्स इनफ, अब और नहीं चाहिए। हालेलुया। उसने कहा एक भेड़ को हरियाली के ऊपर अगर आप बैठे देखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भेड़ हरियाली को देख के बैठेगी नहीं, वो अपने चारे को खाती जाएगी, भले ही वो बीमार हो जाए, भले ही वो ट्रबल में चली जाए। पर लिखा है कि उसने कहा कि मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, मीन्स आपको वो इतना सेटिस्फाई कर देगा कि आप बैठ जाएंगे अपनी हरी हरी चराइयों के बीच में। वो आपको इतना ब्लेस कर देगा, इतना सेटिस्फाई कर देगा। मेरे प्रियो, मैं ये फिर से कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास ट्रबल नहीं, ट्रबल है, पर मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि इस ट्रबल में जब यीशु मसीह के पास आप अपना लेके जाएंगे, जो आपके पास है, आपके पास थोड़ा फेथ है, आप लेके जाओ, आप थोड़ी प्रार्थना करते हो, आप लेके जाओ, आप उसको जाके बोलो कि परमेश्वर मैं तेरे सामने सरेंडर करता हूं अपने आप को, आप मेरी हेल्प करें, आप मेरी ट्रबल में से मुझे निकालें। आपने पहले भी निकाला, आप फिर निकालेंगे। मैंने आपको 2 बार पढ़ाया, एक बार उसने 5000 को खाना खिलाया, एक बार 4000 को। मैंने आपको दूसरी बार क्यों पढ़ाया? क्योंकि वो फिर से रिपीट करता है, उसकी नेचर है, वो चीज़ों को रिपीट करता है। उसने अपने उस आश्चर्य कर्म को फिर से रिपीट किया। इसका मतलब जिसने आपको पहले आपके पास्ट में आपकी थोड़ी ट्रबल से निकाला, वो इस बड़ी ट्रबल से भी निकाल सकता है। मत सोचो कि तब तो मुझे सर दर्द था, वो ठीक हो गया, अब बड़ी बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, बिना परमेश्वर के सर दर्द ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए अगर आपने प्रार्थना की, उसने सुनी, इसका मतलब उसने दिखाया कि हाथ के जितना छोटा बादल, उसने दिखाया कि 5 रोटी और 2 मछली। अब अगर आपकी ट्रबल बढ़ गई, आपकी जरूरत चेंज हुई है, परमेश्वर चेंज नहीं हुआ, परमेश्वर वही है। आज हम सुनते हैं लोग फाइनेंशियली कितनी ट्रबल में है। क्यों? क्योंकि अब जरूरत बहुत बढ़ गई। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ फेथफुल रहेंगे, परमेश्वर आपकी इस बड़ी मुसीबत को नहीं देखते, वो आपकी फेथफुलनेस को देखते हैं। जब आप फेथफुल हैं परमेश्वर के साथ, उसके लिए 5 रोटी और 2 मछली इनफ है। वहाँ पे 5000 पुरुष लिखा मेरे प्रियो, उन पुरुषों के साथ स्त्रियां भी थी, उनके साथ बुजुर्ग भी थे, उनके साथ बच्चे भी थे। 20 से 25,000 की भीड़ वहाँ पे होगी। 5 रोटी और 2 मछली से वो 25,000 लोगों को खिलाने की सामर्थ्य अगर रखता है, तो आप और मैं, हम बहुत थोड़ी ट्रबल में हैं। परमेश्वर हमारी ट्रबल को नहीं देखता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे हार्ट को देखता है, वो हमारी फेथफुलनेस को देखता है। वो देखता है कि हम कितने फेथफुल हैं। वो बच्चा आ गया, उसने कहा कि मेरे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परमेश्वर इनको लो और काम करो और लोगों को खिलाओ। उनमें से बड़ा कोई आगे नहीं आया।
आज यही ट्रबल है, यही प्रॉब्लम है। जब हम बड़े हो जाते हैं हमें लगता है हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, इतने अच्छे से कि परमेश्वर से भी बेहतर हम समझते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर वो है जिसने इस धरती, सूरज, आसमान, चांद, सितारे, आपको और मुझे बनाया। हम उस परमेश्वर को एडवाइस करते हैं, परमेश्वर तुझे नहीं पता मेरी प्रॉब्लम है, तू इसको ऐसे फिक्स कर। क्या हम उसको सलाह दे सकते हैं? बाइबल कहती है कौन है उसका जो सलाहकार हुआ, कौन है जो उसका मंत्री हुआ। मेरे प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आज आपकी ट्रबल हो सकती है बड़ी हो, पर बाइबल बताती है परमेश्वर आपकी ट्रबल से बहुत बड़ी ताकत रखता है। वो आपकी ट्रबल को चुटकी में खत्म कर सकता है। पर क्या हम वो लेके जाते हैं जो हमारे पास है? अगर हम उसको वो ऑफर नहीं करते जो हमारे पास है, वो कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे प्रियो, उसके पास जाओ, अपने घुटनों पे आ जाओ, उसको बोलो परमेश्वर मेरी ट्रबल ये है, पर मैं इसके लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। तेरा वचन कहता है तेरे कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये वचन मेरी जिंदगी में काम करें और मैं बीमारियों से आजाद हो जाऊं। तेरा वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ये वचन मेरी जिंदगी में काम करें। मैं बच चुका हूं, खुदाबंद मेरा घराना बचना चाहिए। महान परमेश्वर, तूने कहा है कि तेरे पास 1000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। खुदाबंद ये वचन मेरी जिंदगी में पूरे हो। मैं जानता हूं दिन बुरे हैं, ट्रबल ज्यादा है, पर ये ट्रबल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है 5 रोटी और 2 मछली, मेरे पास जो है छोटा फेथ, मेरे पास जो है एक छोटा प्रार्थना करने का टाइम, मैं उसे करके तुझे ऑफर करता हूं, तू उसे बढ़ा और मेरी जिंदगी को चेंज कर दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको ना सिर्फ ब्लेस करेंगे, वो आपको मोर देन ब्लेस करेंगे और आपकी बीमारियां गिरेंगी, आपकी ट्रबल्स खत्म होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। अगर आप बीमार हैं, आपकी कोई भी ट्रबल है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा और उसके बाद आप अपने लिए भी दुआ करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपको छुड़ाए और आपको एक बड़ी ब्लेसिंग के साथ एक एग्जाम्पल बना के खड़ा करे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। महान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं आपके वचनों के अनुसार। खुदाबंद, मैं प्रार्थना करता हूं इनकी ट्रबल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर जैसे 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा आपने 20-25 हजार लोगों को खिलाया और उनको तृप्त किया, आज इनकी ट्रबल कितनी भी बड़ी हो, ये ट्रबल जड़ से उखड़ जाए और खुदावंद ये तृप्त होने पाए, इनकी बीमारियां गिने, इनका फाइनेंस सुधर जाए, इनके बच्चे खुदावंद सुधर जाए, इनके बुजुर्ग खुदावंद तेरे नाम को महिमा देने के लिए आगे आए। महान परमेश्वर, इनके कामों के ऊपर बरकत दे, इनकी बीमारियां गिरे। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक घराना बचाया जाए और आपका नाम महिमा पाए। बाइबल कहती है जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे, जिससे मेरी महिमा हो, मैं वो करूंगा। खुदावंद, इनकी बीमारियां गिरे और ये तेरे काम को करने के लिए आगे आ जाएं, तेरे नाम को महिमा मिलने वाली हो। इनका फाइनेंस सुधरे और ये तेरे काम को करने के लिए आगे आ जाएं और तेरे नाम को महिमा मिले खुदावंद, और बड़ी गवाहियों को हम देखने पाए। इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे और बरकत दे। यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। इसके अलावा अगर आप इन पर्सन चर्च में आके, परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के घर में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। और अगर आपकी अपने परमेश्वर की प्रेजेंस को आपने महसूस किया, आपकी कोई भी टेस्टमनी है, आपने हीलिंग को लिया, तब भी आप हमारे सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक चैनल, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके भी आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी टेस्टमनी को सुन के और लोग एनकरेज हों। एक बार फिर से मैं आपको नंबर बताना चाहता हूँ 7788922250। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके या हमें कॉल करके सारी डिटेल्स को भी ले सकते हैं। तो प्रभु आपके साथ हो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।
धोखा ही धोखा संसार।